हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसी गलतियां शेयर करने वाला हूं जिसको आपको भूल कर भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं करना। बिकॉज ये गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा फंस जाओ। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब वो गलतियाँ पता कैसे चलेंगी, जब आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, बिल्कुल एंड तक देखनी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स एंड टू एंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो आपको एग्ज़ाम में 15 मिनट्स मिलेंगे। अब उस 15 मिनट्स में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट 15 मिनट्स में सॉल्व करने लगेंगे। वो ये देखेंगे ही नहीं कि वो 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिले हैं, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने लगेंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपको उसमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है, अपनी सारी चीज़ें डिसाइड करनी है कि क्या चीज़ मुझे आती है, क्या चीज़ में मुझे टाइम लगेगा। उसमें आपको प्रॉपर अपनी प्लानिंग करनी है, सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ नहीं आती। उसमें आपको सॉल्विंग पोर्शन नहीं करना। बिकॉज देखो, सॉल्व करने के लिए प्रॉपर 2 घंटे हैं। सुबह वाली शिफ्ट में 10 to 12 और दोपहर वाली शिफ्ट में 2 to 4। तो सॉल्व करने के लिए तो प्रॉपर 2 घंटे हैं। तो जो 15 मिनट हैं उसको क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो उस 15 मिनट में तुम्हें बैठ के सारी चीज़ें प्लानिंग करनी है, टिक लगाने हैं क्वेश्चनों पे कि ये क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं या कौन से तुमसे नहीं बन रहे। बिकॉज देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि ये मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा या कम। तो ये सारी चीज़ें तुम आइडेंटिफाई वहाँ टिक लगा लगा के कर लेना। बिकॉज इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। जब तुम 2 घंटे सॉल्व करने बैठोगे ना, तो तुम्हें सारी चीज़ें क्लियरली आइडेंटिफाई होंगी कि कौन सी चीज़ें तुम्हें आती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आती। तो जो चीज़ें नहीं आएंगी ना, तुम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो जो 15 मिनट है ना, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, प्लानिंग करने में, टिक लगाने में कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ नहीं आती। जिससे 2 घंटे उसमें हम उन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें जो चीज़ हमें आती ही नहीं है। ठीक है, तो 15 मिनट को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, उसमें सॉल्व नहीं करना, उसमें प्लानिंग करनी जैसे बताया वैसे। अब बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, वो ये है कि घर से लेट निकलना। अब देखो, जिनके सेंटर घर से पास होंगे या जहाँ पर भी वो रह रहे होंगे उनसे पास होंगे, तो उनके अंदर तो लेजीनेस आ ही जाएगी। और नॉर्मल हम देखें तो सबके अंदर एक गंदी आदत होती है कि हमें कहीं भी जाना होता है ना, तो हम उससे 10 मिनट पहले निकलते हैं, 10 या 15 मिनट पहले। तो वो गलती तुम्हें यहाँ भूल कर भी नहीं करनी। बिकॉज देखो, तुम खुद समझो, पहले तो एग्ज़ाम की टेंशन, दूसरा अगर तुम्हें रास्ते में जाम वगैरह मिल गया, कुछ भी टेंशन हो गई, तो तुम और पैनिक हो जाओगे। तुम्हारा उससे एग्ज़ाम बिगड़ने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, घर से प्रॉपरली टाइम से निकलना है। कम से कम 1 घंटे पहले, नहीं तो 40 मिनट पहले तो निकलना ही है, जिससे तुम एग्जामिनेशन सेंटर पर आधे घंटे पहले एटलीस्ट पहुँच जाओ, जिससे सब चीज़ें बिल्कुल एकदम स्मूथली चलें, कोई भी टेंशन क्रिएट ना हो। एंड अब बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो वो ये है कि OMR भरते में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, बहुत जल्दबाजी मचाना। बिकॉज देखो, जल्दबाजी में क्या होगा, तुम गलत इन्फॉर्मेशन भरोगे वहाँ पे, गलत इन्फॉर्मेशन भरते ही वो तुम्हारा डिटेक्ट नहीं होगा, तुम्हारी कॉपी चेक नहीं होगी, वो पहले ही कैंसिल हो जाएगी। तो OMR भरते टाइम कोई जल्दबाजी नहीं मचानी, कोई टेंशन नहीं लेनी, एकदम आराम से स्मूथली भरना है। 10-15 मिनट लग जाए भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो प्रॉपर टाइम है ना, पढ़ के जा ही रहे हो, सब चीज़ तुम सॉल्व कर ही लोगे। बट OMR में गलती नहीं करनी। बिकॉज OMR में गलती तो तुम्हारा पेपर चेक ही नहीं होगा, तुम्हारी मेहनत सारी खराब। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें घर से अपने 1 घंटे पहले एटलीस्ट निकलना है, जिससे जो 15 मिनट रीडिंग के मिल रहे हैं वो भी मिले, साथ में OMR में भी कोई जल्दबाजी ना हो। बिकॉज देखो, तुम खुद सोचो, एग्जाम में तुम बिल्कुल एट अ टाइम पहुंच रहे हो, बिल्कुल तुरंत पहुंच रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में पहली टेंशन आएगी कि यार सब लोगों ने तो रीडिंग भी कर ली, मैं तो ना तो रीडिंग कर पाया, मैं बिल्कुल एंटर ही हुआ हूँ एग्जाम में। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देगी। बिकॉज तुम्हारा दिमाग वहाँ बोलेगा कि देख भाई, सब पेपर देना चालू हो गए, तू अभी अभी एंटर हुआ है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, वहाँ तुम OMR भरने में भी गलतियाँ करोगे। तो ये भूल कर भी नहीं करनी, टाइम से निकलना है, OMR को एकदम स्मूथली भरना है। बात करो नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको अटेंडेंस शीट पे भी अटेंडेंस लगाना नहीं भूलना। बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अटेंडेंस ही नहीं होगी तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे ने इस पेपर को दिया है। तो अटेंडेंस भी ध्यान से लगाना है। साथ में आपको एक बार कोड मिलेगा OMR शीट पर, जहाँ पर जगह हो वहाँ पर प्रॉपरली बार कोड आपको वहाँ लगाना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, आपका जो पहले शिफ्ट में है उसमें एक न्यूमेरिकल पेपर है, एक थ्योरेटिकल पेपर है। ऐसे सेम दूसरी वाली शिफ्ट में भी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल पेपर। तो देखो, थ्योरेटिकल में कम टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज न्यूमेरिकल में सॉल्व करना होता है, थ्योरेटिकल में क्या, अगर चीज़ें आपको याद है, आपने अंडरस्टैंड कर रखी है, तो देखते ही पिक हो जाता है।
ठीक है। तो आप ये गलती मत करना कि आपको लगे कि 1 घंटे के लिए एक पेपर, दूसरे घंटे के लिए दूसरा पेपर। भले ही वो पेपर का पोटेंशियली आधे घंटे का है, मतलब आप आधे घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, बट फिर भी आप उसको लेके बैठे हो इस मेंटेलिटी के साथ कि भैया 1 घंटे के लिए तो एक पेपर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 घंटे के लिए दोनों पेपर हैं। उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जिससे एक चीज़ को जल्दी ख़त्म करो, जिससे दूसरी चीज़ में अगर ज़्यादा भी टाइम लग जाए तो एज अ होल आपके दोनों घंटे में दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएं। तो मैंने एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पर, फटाफट टाइम मैनेजमेंट की पूरी वीडियो देख लेना इस वीडियो के बाद, जिससे आपको पता चल जाए किस तरीके टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से सब चीज़ें करनी है। बाकी मैंने शॉर्ट में तुम्हें यहाँ सारी चीज़ें बताई दी हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है ईजी और टफ में आइडेंटिफाई करना, कौन सी चीज़ तुम्हें ईजी लगती है, कौन सी चीज़ टफ। तो स्टार्टिंग करनी ईजी से, टफ से नहीं, बिकॉज टफ से स्टार्टिंग कर रहे हो, मान लो कोई चीज़ बहुत भयंकर आ गई, तुम्हारा मोटिवेशन हो जाएगा डाउन, तो जो चीज़ ईजी भी लगती थी ना वो भी तुम उसकी वजह से बिगाड़ लोगे इसको भी। तो ईजी से स्टार्टिंग करनी है, टफ से नहीं। ईजी से स्टार्टिंग करते करते टफ पे जाना, तो टफ चीज़ भी ईजी लगने लगेगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, टफ से स्टार्टिंग नहीं करनी। बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये कि पेपर पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बिकॉज जो जोश में हम क्या होता है क्वेश्चन पढ़ते हैं वहीं सॉल्व करने लगते हैं। भूल कर भी गलती नहीं करनी। पेपर पर सिर्फ 2 चीज़ें लिखी होनी चाहिए, पहला रोल नंबर, दूसरी चीज़ आपके जो ऑप्शन आपने जो करेक्ट टिक किया है वो, ठीक है। उसके अलावा आप वहाँ सॉल्विंग पोर्शन नहीं करेंगे, जितना भी सॉल्व करना है वो रफ पोर्शन पे करना है। बिकॉज जो रीडिंग वाला टाइम मिलेगा ना, मैंने बोला बहुत सारे बच्चे उसमें गलती करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, वो सॉल्व करने लगेंगे और सॉल्व में जोश जोश में वो पेपर में ही सॉल्व करने लगेंगे। तो ये गलती नहीं करनी। आपको सॉल्विंग के लिए प्रॉपर रफ पेपर मिलेगा, उस 15 मिनट में पहले प्लानिंग करना, फिर जब पेपर मिले उसके साथ साथ रफ पेपर भी मिलेंगे, उसमें प्रॉपर सॉल्व पोर्शन रफ में करना है बजाय पेपर की। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बिकॉज पेपर में अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, तुम्हें ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर पेपर पे सॉल्व करोगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है डॉक्यूमेंट्स को ना लेके जाना पूरे। अब देखो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको तीनों ही लेके जाने। ऐसा नहीं कि भैया 2 ले जाऊँ 1 नहीं लेके जाऊँ, चलेगा नहीं, तीनों ही लेके जाने, उसके साथ ही एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना नहीं भूलना, बिकॉज हम जल्दबाजी में कुछ डॉक्यूमेंट्स ही ले जाना भूल जाते हैं, तो उसके बिना एंट्री नहीं है भाई, उसके बिना एग्ज़ाम में नहीं जाने देंगे। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको जो भी बुकलेट नंबर मिले, जो क्वेश्चन पेपर है, जो भी बुकलेट नंबर हो, आपको वही फिल करना है, वहाँ पर कुछ भी गलती नहीं करनी। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ही गलती करेंगे। जैसे सपोज मेरा कोई आगे फ्रेंड बैठा है, अब मैं चाहता हूँ उसका और मेरा पेपर सेम हो जाए, तो मैं उसका वाला ही कोड अपने में लिख दे रहा हूँ, बट नेचुरली मेरे पास बी वाला आना था कोड, तो मेरी बी के अकॉर्डिंग कॉपी चेक होगी, ए के अकॉर्डिंग नहीं, तो वहाँ तुम्हारा पूरा पेपर ख़त्म हो गया। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, जो कोड आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर तुम्हें कोड लिखना है। और सेकंड ये भी हो सकता है, तुम पहले अपना ये देखना तुम्हारी कौन सी सीट है, फिक्स्ड कौन सी सीट है। बिकॉज कई बार ये भी होता है तुम्हारी सीट आगे वाली थी, तुम गलती से पीछे वाली सीट पे बैठे हो, तो उस केस में क्या बुकलेट नंबर चेंज हो जाते हैं, बिकॉज सीट के अकॉर्डिंग बुकलेट्स आ रही हैं। जैसे आगे वाले पे बुकलेट ए, दूसरे वाले पे बी, फिर ए, फिर बी। तो उस तरीके से जैसे सपोज तुम्हें आगे बैठना था, तुम्हारे पास ए आनी थी, बट तुम गलती से पीछे बैठ गए बी वाली जगह पे, तो वहाँ तुम्हारी बुकलेट चेंज हो गई ना, तो वहाँ पर आंसर के ऑप्शन भी चेंज हो गए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पहले देख लेना सीट कहाँ फिक्स है, जहाँ पे फिक्स हो उसके बाद ही एंड में तुम्हें फिल करना है, बिकॉज वो चेंज हो जाती है जैसे मैंने बताया सीट के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब बात करता हूँ लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो ये है कि आपको बिना परमिशन के अपनी सीट से भी नहीं उठना और ना किसी से बात करनी है। हो सकता है कि पेपर में कुछ उल्टा सीधा आ जाए, तो ऐसा नहीं कि आप आगे पीछे वालों से कंसल्ट कर रहे हो कि ये देखिए यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं बट फिर भी दे दी इन्होंने। तो ये चीज़ें नहीं करनी। जो भी आपको डिस्कशन करना है आप अपना पेपर कंप्लीट करो, ICMI को मेल करो, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी कहानी उनके हाथ में है, ठीक है। तो आपको आपस में डिस्कशन भी नहीं करना और बिना परमिशन के सीट से भी नहीं उठना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको भूल कर भी गलतियाँ नहीं करनी है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।